ये दोनों, और अगर कोई आया तो मैं हूं ना भगाने के लिए। तुझे मार के भगाने के लिए मेरे बेटे जो है जरूर लाएंगे, और वो भी 1000 नहीं, लाखों लोगों को लाकर गांव का नाम रोशन करेंगे और उत्सव मनाएंगे धूमधाम से। हाँ, ये मेरे बेटे हैं। ये सब तो ठीक है, पहले वादा करने दो, फिर मैं लड़की दूंगी। हाँ, वादा करेंगे ना, क्या बोलते हो? जबान देके हीरो बनने की जरूरत नहीं है, लड़की वड़की कुछ नहीं चाहिए। चल। हाँ, रुक जा। मैं अपने माँ बाप की, गांव वालों की, नंदी के सामने कसम खा के कहता हूँ कि इस गांव वालों को मैं वापस जरूर लाऊंगा, और ऐसा उत्सव मनाएंगे कि पूरी दुनिया देखती रह जाएगी। उसके बाद ही हम दोनों की शादी कराना। उत्सव कैसा होगा मेरी सोच से बाहर है। आपको क्या लग रहा है? क्या कह रहा है? सेम डायलॉग, डिट्टो। अच्छा, वादा पहले निभा के दिखाओ, उसके बाद शादी कराऊंगी। ए, कान खोल कर सुन लो। इस बंदूक की कसम खाकर मैं भी एक वादा करता हूँ, इस बर्बाद गांव में उत्सव नहीं होने दूंगा, और उत्सव नहीं हुआ तो कुसुमी को मुझसे शादी करनी पड़ेगी। जुलाई की दूसरी को हमारी पहली सुहागरात। चलो रे, जाओ जाओ, बाद में देख लेंगे। चल, तू चल पहले, चल चल। आचार्य जी, आपकी बात सच होने वाली है। आपने कहा था ना उत्सव होगा, वो अब सच होने वाला है। चलो चलो चलो, सब चलो चलो। हाँ सब चलो। वीर प्रताप, तुझे एक बड़ा सा कड़ा दिया और मुझे छोटा सा। मेरे साथ ऐसी चीटिंग क्यों की है इन्होंने? बड़े दिल वाले को बड़ा और छोटे दिल वाले को छोटा। मैं थक गया मरे। मुझे अच्छी तरह याद है 23 साल पहले रिमांड टॉयलेट में मैं तुझे मिला था। उस दिन से आज तक तू जो भी बोलता है उसमें मैं हाँ में मुंडी हिलाता हूँ। इससे ज्यादा मैं सह नहीं पाऊंगा। ईमानदारी से बोल कि लाइफ में हमारी एम्बिशन क्या है? राज प्रताप, हमारे लिए गांव नहीं था, लेकिन अभी तो है। हमें माँ और पिताजी मिले हैं, अच्छी लड़कियां भी मिली हैं। उत्सव होने के बाद उनसे शादी करके यहीं खेतीबाड़ी करके सेटल हो जाते हैं ना। बिन पानी के इस रेगिस्तान जैसे गांव में खेतीबाड़ी कैसे करेंगे, क्या करेंगे ये बता। प्रताप, किसान अगर अपने दिल से मांगे ना तो बारिश जरूर होती है। हम भी प्रार्थना करेंगे, बारिश जरूर होगी। अरे आसमान से मेंढक गिर सकते हैं, लेकिन बारिश की बूंद तक नहीं गिरेगी। पैर छू के बुलाने के लिए भी पहले पता तो चलना चाहिए कि इस गांव के लोग कहाँ कहाँ जाके बसे। सबको कैसे लाएंगे? लाना पड़ेगा, सबको लाना पड़ेगा। अगर शादी करनी है तो उत्सव करना ही पड़ेगा। वो तो ठीक है, पर कैसे? गोल्ड, सोने की टोपी पहनानी है। क्या वो प्लान? हाँ भाई, पता चला तो इज्जत का फालूदा हो जाएगा। वो तो होगा ही। अगर शादी करनी है तो जो मन में आए वो कर। चल। अरे, ये सब क्या है? वो क्या है ना, वो शादी की तारीख पास आ रही है ना, इसीलिए आपके लिए सहरा बनवाना था। इसलिए आपका सिर का नाप लेके सहरा बनवाना है। वो सहरा हम दूसरों को टोपी पहनाते हैं, ये हमें टोपी पहनाने आ गई। अभी क्या कहा आपने? वो क्या है, हमें इस सब की आदत नहीं है ना, तो हमारा सेहरा हम खुद ही अपने से अरेंज कर लेंगे। और हाँ, चिंता मत करना, अर्जेंट काम है, हम जाके आते हैं। कहाँ जा रहे हो, क्यों जा रहे हो? हम भी आते हैं। ऐसे क्या जल्दी है? जाना तो पड़ेगा ही। वापस कब आएंगे? हमारे लिए क्या लेकर आओगे? शादी से पहले सवालों की तीर मत मारो, थोड़ी दया करो, पैर पड़ता हूँ। जल्दी, ठीक है ना? चलना। एक मिनट। हम टोपी लेके आते हैं। बाय गुलाबी।
यहाँ देख पगली, इन दोनों के तकिए। इसमें मेरा कौन सा है, तेरा कौन सा है? रुक जा, मैं सूंघ कर बताती हूँ। आजा। ये नहीं है, यही है। इच्छी, पाँव हटा। मुझे क्या अपना मर्द समझा है? तू पहले हाथ हटा। मुझे तेरा पति समझ रही है क्या? ऐसे तड़पता छोड़ के चले गए। सपना इस अरे बाप रे, बहुत ज्यादा गर्मी है भाई। क्या हुआ? पिछवाड़ा जल रहा है रे। थोड़ा बर्फ लगा ले। अरे हिमालय से मक्खन मंगाना पड़ेगा रे, तो ठीक होगा। 12 रोटी, 1 चाप और 1 कीमा तैयार कर, चल। हाय। तो धंधा बढ़िया चल रहा है। वीर प्रताप, राज प्रताप, तुम्हारे तो 2 साल बाकी थे ना? यस। इतनी जल्दी छोड़ दिया? ये क्या अचानक सामने आ गए? अरे पानी बंद करो जल्दी। लोग बगैर पानी के मर रहे हैं और पानी की कीमत जानता है तू? कमीने! जल्दी पंगा मत लेना। एक तो वीकेंड में आते हैं, बियर वगैरह पीते हैं, पानी की टंकी को खोल के नाच गाना करते हैं। तू ऐसा मत करो, बोलते हैं तो नहीं सुनते हैं सर, हमें मारने आते हैं। अरे ये लोग बातों से ही सुधार देंगे। क्या कर रहे हो? चल निकल। शहर का पानी खाली करके यहाँ गांव में आ गए हो क्या? यही तुम्हारा ट्रेंड है? मुंह बंद कर और मोटर ऑफ कर दे। चुपचाप निकल ले। 100%। अरे बाप रे। जिंदगी में कोई भी पानी की एक बूंद भी जाया ना करने पाए। बात नहीं मानी ना? पिछवाड़ा नहीं मानेंगे। क्या उखाड़ लेगा?
पानी बंद करवा। एक काम करना है हमारा। हुकुम करो जनाब, सर काट के आपके सामने रख देंगे। हाँ। ऑपरेशन गोल्ड सिक्का स्टार्ट है। उठो, बेवड़ा कहेगा। आप लोग यहाँ? जी हाँ, हम लोग ही हैं। आइए। हाँ। इतनी रात में क्यों आए हो? सुबह आएंगे तो सब देख लेंगे ना। हाँ। इसलिए रात के अंधेरे में आना पड़ा। ऐसा क्या काम है? फावड़ा और कुदाल की जरूरत थी हमें। चाहो तो इसका भाड़ा भी दे देंगे हम। हाँ। ये सब किस लिए? फावड़ा किस काम आता है? अरे हाँ रे बाबा। वही जिससे जमीन खोद के निकालते हैं। हाँ, किसान बनना है ना। रात में खेती बाड़ी करने का कोई टाइम होता है क्या? हाँ। जमीन से सोना निकालने वाले। कल रात को नंदी मेरे सपने में आया था। जान दो, वो सब बोलने का अभी टाइम नहीं है, फिर कभी बता दूंगा। क्या मजाक कर रहे हो क्या? अरे चिल्लाना बंद करो। ये सब सीक्रेट है। हम लोग मजाक थोड़ी ना कर रहे हैं। और क्या? सपने में नंदी आके खुद बोल के गए। ले लूं क्या? ठीक है, ये पकड़। आजा आजा। हाँ चल चलो। अरे आना। हाँ रे, आ रहा हूँ। क्यों छीन क्यों लेके पीछे आ रही है क्या? पीछे पीछे आ रही है। 100%? 100%। अब मैं क्या करूं? मुंडी को तो कवर कर, किसी ने देखा तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। अब चुपचाप मेरे पीछे आ जा। चल। शॉर्टकट उस तरफ नहीं, इस तरफ है, आजा। चल। इससे आराम की जिंदगी तो जेल में कट रही थी। लगता है आ गई। ऑपरेशन सोना 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 स्टार्ट। इस तरफ से आवाज आ रहा है। वो बस खोदने का काम कर। सोना सोना मिला। सोना सोना मिला। सोना सोना। अरे रुक। अरे सोना 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 मिला। सोना। अरे सोना। तुम यहाँ? भाई साहब, मैं बहुत गरीब हूँ। मेरा पति बेवड़ा है। तो क्या करूं? मुझे भी एक सोने का सिक्का दो ना। मना मत करो, मैं भी आपके साथ खोदूंगी। मुझ पे दया करो भाई साहब। हाँ ठीक है, समझ गया। तेरा गांव है ना, तू ही ढूंढ ले। धन्यवाद भाई साहब। अच्छा, इस पूरे एरिया में? कहाँ? हाँ हाँ, यहाँ सब। हाँ। उस जमाने का सोने का सिक्का, सोने का हार मिलेगा, ऐसा किसने बोला? कौन? नंदीश्वर ने बोला। नंदी भगवान। ये बात बिल्कुल सीक्रेट रखनी है। बस इतना ही ना, मैं किसी को नहीं बोलूंगी। बहुत अच्छे। चल खोदो। सोना सोना मिलेगा सोना। क्या है?
सोना मिला मुझे, सोना मिला। सोने का सिक्का, सोने का सिक्का, देखो सोने का सिक्का मिल गया। सोने का सिक्का, सोने का सिक्का। क्या कर रही हो? देखो सोने का सिक्का मिल गया। हमें सोना मिला, सोना मिला, मिला। कौन है भाई? इसका इकलौता पति। आइए आइए। पति श्री आ गए। हाँ? क्या कर रही है यहाँ? वो भी दोनों के साथ कब से चल रही है गोलमाल? ऐसा कुछ नहीं है। ए, तू बात बोलती मत कर, कल सुबह डिवोर्स। ये बस कर यार, बहुत पी लिया, उठ जा, बहुत हो गया। सब बैठ जाओ। ए, बहुत हो गया तेरा नाटक, चल अब दिमाग खराब मत कर। दारू का बात सुन के इतना नाटक कर रहा है। चल अब। ये सब क्या है? आपके बेटों की करतूत है? चाहे मेरे बेटे हो या किसी और के बेटे हो, इंसान के अंदर ईमानदारी होनी चाहिए। अब फैसला तो होकर ही रहेगा। क्यों भाई गोविंदा, क्या हुआ? क्या होना है? क्या होना बाकी है बताओ। ये मेरी सड़ी हुई बीबी है ना, उन दोनों के सोना चांदी बोल के घूम रही है। मैंने अपने आंखों से उन दोनों के साथ इससे देखा। उसके पाँव देखो, इतनी मिट्टी है, नीच औरत है ये। मुझे इंसाफ चाहिए, मुझे इंसाफ चाहिए, यही चाहिए इंसाफ, मुझे इंसाफ चाहिए। इन दोनों को सजा दो, मेरे सामने सजा दो, ये नहीं छोड़ूंगा। देखा तूने, आखिर मर्द की साथ दिखा दी इन्होंने। ये क्या नाटक हो रहा है यहाँ पे? शट अप, पहले मेरी पंचायत खत्म हो गई। तू क्या कहती है, सच है क्या? ऐसा कुछ नहीं है, मैं अभी कुछ नहीं बता सकती। दोनों के साथ रंग रलियां मना के पत्नी का ढोंग करिए। छोड़ूंगा ना तुझे, आज छोड़ूंगा नहीं। उतर, सबके सामने तू जा, तू उन लोगों के साथ ही जा, चल जा यहाँ से, जा। आप लोग चुप क्यों खड़े हैं? कुछ बोलते क्यों नहीं? सुनो, हम आपको इतना प्यार करते हैं, ऐसे काम करने से पहले हमारी याद नहीं आई? तो दोबारा अपनी शक्ल मत दिखाना। चल। हमारी दिलरुबा तड़प के रो रही है, वो नहीं तो मैं भी नहीं। मैं भी नहीं जीऊंगा। मैं भी जी नहीं पाऊंगी। जो हुआ है उसे बोलकर मेरी इज्जत बचा लीजिए। ये खुद अपने मुंह से ही बोल दो ना। तुम ही बोल दो, मैं नहीं बोलूंगा। उस झील के पास सोने का सिक्का मिलेगा। इनके सपनों में आते हैं नंदीश्वर, उन्होंने कहा था। इसलिए उस रात वहाँ जाकर मैंने भी खोद के देखा। मुझे ये सोने का सिक्का मिला। सोने का सिक्का? मेरी बात सुनो, वो दोनों मेरे भैया के समान हैं। मैं गरीब हूँ, ये सोने का सिक्का उनकी वजह से मिला। उन्होंने मेरे अच्छे के लिए ही बोला था और इस बेटे ने गलत समझ लिया। वो दोनों श्री रामचंद्र जैसे हैं। उन्होंने मुझे बुरी नजर से कभी नहीं देखा, उन्हें गलत मत समझिए। चल छोड़, ठीक है, रो मत जा। तू आ इधर, उसे दे 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 दे। मेरी पत्नी सीता की तरह पवित्र है। दारू पी के मैंने ही मिस्टेक कर दी। ये सब झूठ है, नाटक है, पंचायत कैंसल। मैं वो सोने की जगह ढूंढने वाला हूँ। सोना कहाँ है? जल्दी बता। चल चल बगैर किसी वजह के आप पे शक कर दिया, माफ कर दीजिए। गलती हो गई। हर्ट तो हुआ था, पर चलेगा। चलो ना, हम भी सोने के सिक्के ढूंढते हैं। वो ढूंढने का काम हम लोग कर लेंगे, आप लोग जाओ। 100%। ये लो भाई बंदूक। आओ भाई, सट 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 सट। देखो देखो,
नई बंदूक का ही है, बंदूक। अबे बंदूक के साथ वो भी आया, उसका नाम बोल। यहाँ खोदने के लिए तुम दोनों ने कहा है क्या? हम पर हमको ही शक है, तू हम पे शक क्या करेगा? क्या है जगदीश? तुझसे ही कह रहा हूँ। क्या है बोल? झगड़े में कोई जीतेगा तो कोई हारेगा। तू पिछवाड़ा बंद करके चुपचाप उनके साथ जाके खुदाई कर। सोना चाहिए तो जाना ही पड़ेगा। तू कहता है मैं जाके खोदूं? जरूरत नहीं है तो जा। मुझे पता है मुझे क्या करना है। तू अपना पिछवाड़ा बंद रख। मुझे भी एक सोने का सिक्का मिल गया। देखो मुझे भी एक सोने का सिक्का मिल गया। तेरा सिक्का? ये क्या हो रहा है? पकड़ रहे। ए नीला शर्ट वाला इधर आ। भाई सोने का सिक्का। ये देखो मुझे भी सोने का सिक्का मिल गया। मुझे भी सोने का सिक्का मिल गया। मुझे भी सोने का सिक्का मिल गया। इधर आओ। ये सिक्का ओरिजिनल है कि नहीं वो पहले चेक करना पड़ेगा। अगर पता चला कि ओरिजिनल है तब खुश होना, तब तक तो ये डुप्लीकेट है। भाग यहाँ से। लगता है लालची को पता चल गया है। कहाँ चला गया अपना ऑनेस्ट राज? नंदपुर गांव वालों के लिए एक अच्छी खबर। आपकी बात को सुना है, बहुत क्या बात है, वो तो आ गया। अच्छे दाम ले लो। आपकी सेवा में सोनीलाल कंपनी। आइए। छोटे बड़ों को देके धोखा नया, हिंसा को कैसे यहाँ पर खरा सोना है ये। खरा सोना। मार्केट रेट से 1% कम दूंगा, क्योंकि मुझे भी 4 पैसा कमाना है ना। 100 रुपये के माल के लिए 99 देगा? हाँ साहब जी। अरे 1 रुपए की तो बात छोड़ना यार। शहर में जाके 100 रुपये का माल 100 में बेचेंगे। तुझे क्यों 1 रुपया देंगे? मुझे भी तो जीना है। वहाँ जाके वापस आने तक यहाँ और 20 सिक्के ढूंढ के निकालेंगे। 20 ही क्यों, 100 निकालेंगे। सुपर आइडिया है। ये तो चुप रहे, ये पागल है, इसकी बात मत मानिए। आप बोलिए ना। सुनार काका, रामनाथ जी को थैंक्स बोलो, आपको सोना रखने का परमिशन दिया है। मैं भी इनकी बहुत इज्जत करता हूँ, इसीलिए आप सब लोग अपने रिश्तेदारों को वापस बुलाएंगे ना? हाँ हाँ, हम हमारे रिश्तेदारों को जरूर बुलाएंगे। मेरे दोस्त, मुझे मेरी बेटे को यहाँ बुलाना है, तो मुझे फोन करने ले चलना है। अरे चलो। ठीक है, चलो चलो चलो। जरा भी काम चोरी की ने तो यहीं पे गाड़ दूंगा तुम लोगों को। हेलो हेलो, जल्दी गांव में आ जाओ। जल्दी गांव में आ जाओ। गांव के खेतों में खुदाई पर सबको सोना मिल रहा है। सोने का सिक्का? कैसा सोना? गांव के खेत से सोने के सिक्के निकल रहे हैं। जल्दी आ जाइए। जल्दी आ जाना। हाँ मैं अभी निकलता हूँ। MG रोड चलोगे भैया? नहीं, मैं अपने गांव जा रहा हूँ। गांव में सोना मुझे दे। जहाँ भी खोदो सोने का सिक्का मिले। सब में जो जल्दी डायलॉग आना नहीं है वो इधर। बोल रहा है। हाँ अभी आता हूँ। पानी पूरी वही ठूस ले। रख ले, सब जल्दी आओ। जल्दी आ जाना बेटा। अभी तुरंत पहुंचता हूँ माँ। चलो सब गांव चलते हैं। एक आदमी का मुंह और ये सेल फोन, दोनों कभी चुप रहते ही नहीं है। एक बात के पीछे 100 बातें, 100 बातों के पीछे 1000 बातें चलती ही रहती। लेकिन एक आदमी भी नहीं आ रहा है। सोना ढूंढना स्टार्ट। ये पहले ही बताना था ना। आ गया। बच्ची मुझे पहचान नहीं पा रही है। चलो सोने के सिक्के ढूंढते हैं। फावड़ा खुदा लेके आ। पिताजी। ससुर जी। ऐसे क्या बोल रहा है? चलो जाके देखते हैं। कैसे पैसा खत्म होगा? चलो सब मुझे यही सुनिए। अबे अचानक पैसे खत्म हो गया बोले तो कैसे? हेलो हेलो हेलो, क्या हुआ क्या? ये आदमी तो बेचारा आपका नाम लेकर 2 पैसे कमा रहा है। एक काम कीजिए, जिस किसी को भी सोने का सिक्का मिलेगा वो रामनाथ जी के पास अपना नाम बताकर इस कलश के अंदर सोने का सिक्का डाल दे। उसके बाद सेठ जी पैसा लाके दे देंगे। ठीक कह रहे हैं, 2 दिन लगेगा। थोड़े ज्यादा पैसे लाते ना। अरे मुझे देने वाले छोकरे देंगे तभी तो लेके आऊंगा ना। इसके अलावा मुझे तो यकीन भी नहीं था यहाँ इतना सोना मिलेगा। जस्ट गोइंग एंड कमिंग। ठीक है, भरोसा रखो।
उन्हें गांव जाके आने तो दो, सब लोग अपना सिक्का जमा कर दो, सब कुछ अच्छा ही होगा। तो फिर क्या, आप सबको राणा जी पर भरोसा है ना यार? जल्दी खोदो। मुझे भी सोना मिल गया। सोना वहाँ है, चलो वहाँ खोदते हैं। ये जमीन तेरा है क्या? मेरा है। ठीक है, तू ही ले ले सर। मैं नंदी की कसम खा के कहता हूँ कि उसको कुछ नहीं मिलने वाला। आप लोग इस तरफ जाके खोदिए, ढूंढिए जाके। मेरा बेटा, बहू, पोता पोती, बस यही लोग अब तक नहीं आए। अब इस बुढ़ापे में कैसे कैसे दिन दिखाए इस बेटे ने, ये भी कोई जिंदगी है। कैदियों का ड्रामा सीएम देखे तब तक इनको यहाँ ही रहने दो साहब। भाइयों की कहानी ये सब अच्छा रहेगा। हेलो, नंदीपुर से बात कर रहे हैं, नागराज बालराज। हेलो, हु स्पीकिंग? भाई अपना असली वाला नाम क्या है? इधर हेलो, सॉरी सर, वीर प्रताप, राज प्रताप। ओह, बोलो। कुछ नहीं, बस 2-3 गुड न्यूज है सर। क्या है? सबसे पहले तो नंदीपुर में उत्सव होने वाला है। उत्सव? हाँ सर, उत्सव। और दूसरी न्यूज, आपके पिताजी ने हम दोनों को गोद ले लिया है सर। क्या? जी हाँ सर, तो इस नाते आप हमारे बड़े भाई बन गए ना सर। और फिर? और तीसरी गुड न्यूज, तीसरा एक और मैटर है, इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन थोड़ा पर्सनल है। गुड न्यूज तो है, हम दोनों की शादी फिक्स हो गई है। आप यहाँ के आशीर्वाद दीजिए बस है। यहाँ आ जाओ, बाद में बताते हैं। ये सब फोन पे थोड़ी। सर, अरे वो चिल्ला रहा है। हेलो, तुम्हें किस लिए भेजे और तुम क्या कर रहे हो? सर, आपकी बीवी, आपके बच्चे जुलाई 2 तारीख को उत्सव के लिए आ जाना। बच्चों में पिताजी की जान अटकी है। हेलो 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 हेलो, कुछ सुनाई नहीं दे रहा सर। वो उत्सव में जरूर आएंगे। इस उम्र में चोरी करते शर्म नहीं आती तुझे? सर, गलती से हो गया सर। हमें ऐसा बोलना नहीं चाहिए, लेकिन बोलना पड़ रहा है। क्या बोलना पड़ रहा है? बोलना जो बोलना है। चोरी करना गलत है, ये हम कैसे समझा सकते हैं? आइंदा नहीं करूंगा सर। हाँ बिल्कुल, ये लोग सुधर गए। बिल्कुल, मेहनत करके जीना चाहिए ना। ये दोनों किसी को भी माफ करेंगे, लेकिन तुम जैसे चोरों को माफ नहीं करेंगे। सर, इसके बाद हम कभी चोरी नहीं करेंगे सर, हमें छोड़ दो सर। सर ठीक है, उठो। अरे निकालो, पैसे निकालो, लोगों को पैसे दे दो।
भैया भैया आप हमारे लिए भगवान बनकर आए हैं। अगर आप नहीं आए होते तो हम मर ही गए होते भैया। आप मौत के बारे में क्यों बात कर रहे हो? वो नहीं साहब, हम लोग सिटी में होटल में प्लेट धोते हैं। काम धंधा छोड़ के हम लोग सोने की लालच में यहाँ आ गए हैं। बहुत मुश्किल से हम लोग सोने के सिक्के को ढूंढ रहे हैं साहब। सोने की सिक्के बेच के खुद की दुकान खोलना चाहता हूँ। ये सब आपकी वजह से हुआ है। गांव छोड़ के शहर जाके हमारे आदमी दूसरों का गुलाम बन के काम करने से क्या फायदा? कुछ नहीं। जो भी सोने के सिक्के मिले हैं उन्हें बेचकर धंधा करने जाते हैं। मुझे गाड़ी का लोन भर के ट्रैवल एजेंसी खोलनी है। मेरी बच्ची को अच्छे स्कूल में भर्ती करके अच्छी तरह पढ़ाना मेरा सपना है। गांव में सभी लोग मेरे बाबा को अपशगुनी बुलाते हैं। मैं इनको अपने साथ टाउन ले जाकर इनकी सेवा करना चाहती हूँ। इन्होंने अपने पूरे जीवन में बहुत मेहनत कर ली। चलो चलो, लेट हो रहा है। सर, आगे से ध्यान रखना, यहाँ चोरी ना हो। चलो भाइयों चलो, आ जाओ। चलो सिक्के ढूंढते हैं। चलो आ जाओ आ जाओ। ऐसा क्यों हो गया? इस गांव के लोग बहुत सारे सिक्के लाकर पैसा मांग रहे हैं। सबके अपने अपने सपने हैं। हमने इस खेत में सिर्फ सोना ही नहीं बोया है, इनके सपनों को भी साथ में बोया है। देखना वहां पर ये सब लोग कर क्या रहे हैं? ये सब सोना नहीं है, पीतल है। ये पता चला तो सब रस्सी से लटक के खुदकुशी कर लेंगे। फिर भगवान का नहीं, लाशों का उत्सव होगा। साहब, आप यहाँ क्यों बैठे हो? उस जमाने में गुनहगार को इस सूपे में बांध के मरने तक मारते थे और उनका शव कुत्ते और लोमड़ी खाते थे। चलो चलिए, आपको रामू साहिब बुला रहे। आचार्य जी, इन दोनों के आने के बाद गांव में खुशियां लौट आई है। गांव वाले वापस आने लगे हैं। आपने जो कहा वो सच होने वाला है। हमें आशीर्वाद दीजिए। चलो, अब मैं संतुष्ट हूँ। हे नंदी, अब मेरी उम्र हो गई है। इसके बाद ये दोनों ही तेरे लिए दीप जलाएंगे। इस गांव की और गांव के लोगों की रक्षा तुझे ही करनी है। इस उत्सव के बाद मेरी जान भी जाए तो परवाह नहीं, पर उत्सव तो होना ही है और तुझे ही करना है। चलो चलते हैं। जिंदगी भर हमने अपराध ही किए हैं और जेल में जिंदगी काटी है। यहाँ के लोगों को ये बताकर कि आप हमारे सपने में आते हैं, हमने इन्हें धोखा दिया। अभी आपके नाम पर ही तो उत्सव होगा। एक झूठ छुपाने के लिए दूसरा झूठ। अब हम फिर से उसी रास्ते पर लौट रहे हैं। हमें पुरानी जिंदगी नहीं चाहिए। हम हाथ जोड़ के विनती करते हैं, आप ही हमें नया जीवन दीजिए। ये गांव हमें मिला है, माता पिता मिले हैं, अच्छी जिंदगी मिली है। हम दोनों यहीं बसकर एक नई जिंदगी जीना चाहते हैं। हमारा सपना, इस गांव वालों का सपना किसी भी तरह पूरा करना।
आइंदा हम कभी झूठ नहीं बोलेंगे, कभी चोरी नहीं करेंगे। जितना किया वो बहुत है। हमें एक अच्छी जिंदगी दीजिए नंदी बाबा, और हमें कुछ नहीं चाहिए। प्रताप, चलो उस तरफ जाके गिनते हैं। रुक जाओ उल्लू के पट्टो, रुक जाओ। रुक जाओ, कहाँ ना रुक जाओ। ये सब गाड़ियाँ वापस क्यों जा रही है? पैसा नहीं देगा तो जाएगा नहीं क्या? सबको इज्जत से आने को बोल। सोना मिलने के बाद सबका पैसा क्लियर कर दूंगा। अबे ओए, चाहे किसी को सोना मिले पर तुझे नहीं मिलने वाला। अरे किसे क्या बोल रही है तू? तुझे सोने से लाद दूंगा। चैलेंज है, आजा इधर। चल भग, मैं क्यों आऊंगी? कबर तो खोद ही ली तूने, लेट के माटी भी ओढ़ ले, शायद सोने का सिक्का मिल जाए। कुसुमी, हाँ? 1012 लोग आए हैं, अब उत्सव जरूर होगा। अबे सुना कि नहीं तूने? 1000 से भी ज्यादा लोग आए हैं, उत्सव तो जरूर होगा। तेरी इस जन्म में तो मैं तुझे नहीं मिलने वाली, पागल। मुझे कुसुमी चाहिए। उत्सव किसी भी हालत में नहीं होना चाहिए। सोना किसी को नहीं मिलना चाहिए। मेरी बंदूक कौन ले गया? यही है, लाता हूँ। आगे नहीं आएगा कोई। पीछे जाने बोल रहा है। सुबह हो गई और अभी तक दरवाजा नहीं खुला है। खोलेंगे खोलेंगे, रुको भाई। हमें 3 सोने के सिक्के मिले हैं, तू लेगा क्या और किसी का दूंगा? जाइए जाइए, अभी तक जो सोना दिया उसे रख लिया, अभी जाने बोल रहे हैं? नहीं 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 नहीं। तू क्या इससे बात कर रहा है? पहले उन लोगों को बाहर बुलाओ। साहब 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 साहब, सब सोने के सिक्के देने के लिए बाहर खड़े हैं। कलश चोरी हुआ ये गांव वालों को पता है क्या? नहीं साहब। इस घर में कभी भी चोरी नहीं हुई, कुछ भी गुम नहीं हुआ। कितना बुरा समय आ गया है। अब क्या होगा? सोने के सिक्कों वाला कलसा चुरा ले गया। पापा, ये हमारे खानदान की इज्जत का सवाल है। किसी को इस बारे में बताना मत। फिक्र की बात नहीं है। उस कलश को हम कैसे भी ढूंढ लेंगे। बस ये बात गांव वालों तक ना पहुंचे, वरना बात बिगड़ सकती है। चलो। क्या? ये सिक्का ओरिजिनल नहीं है भाई, ये सोना नहीं है, पित्तल है। इस तरह से देख कर बोल। इसमें एक तो ओरिजिनल होना ही चाहिए। ये सब डुप्लीकेट है भैया, ये बच्चों का खिलौना है। ये सारे सिक्के मैंने ही बना कर दिए हैं। किसको बना के दिया? कोई 2 आदमी आए थे, कौन थे पता नहीं। 2 आदमी? वीर प्रताप, अब हम कहाँ जाने वाले हैं, क्या करने वाले हैं, ये बता। अभी हम सीधे जेलर के पास जाएंगे, पैसे उधार लेंगे। वो जो पैसे देगा उससे हम लोग जिन्होंने गोल्ड कॉइन दिया है उन्हें दे देंगे। फिर मेहनत करके जेलर का कर्जा भी चुकाएंगे।
और फिर शरीफों की जिंदगी जिएंगे। गाड़ी रोको, रोको गाड़ी। और हो तुम लोग, गांव वालों को डुप्लीकेट सिक्के दिखाकर उल्लू बना रहे हो क्या? एमएलए और मुझे दोनों को उल्लू बनाया। वो बूढ़ा तुम्हें बेटा कहता है ना? गांव के लोगों को पानी देकर मेरी डार्लिंग को ले जाना चाहते हो? अभी तुम्हारा भांडा फोड़ता हूँ मैं, फिर खेल खत्म, पैसा हजम। ए जगदीश, बहुत सालों बाद गांव में उत्सव होने वाला है, बाधा मत डाल, मुंह बंद रख। अभी टेंशन मत देना, उत्सव के बाद जो करना है कर। चुप रहे तू। तूने जो काम किया है उसके बदले में गांव वालों से मार नहीं खिलाया तो मेरा नाम नहीं। चल रहे चल, गांव वालों के सामने इनका भांडा फोड़ना है। रुक बे, वो गांव वालों को बता देगा तो हमारी जिंदगी खराब हो जाएगी। वो नहीं पहुंच पाएगा। उन दोनों को रोको। सारे गांव वाले यहाँ ही इकट्ठा हो जाओ। ये कितना बड़ा फ्रॉड है वो मैं बताता हूँ। भाई कैसे मार रहे देखिए। मुझे बंदूक दे, दोनों को गोली से अभी उड़ाता हूँ। हमारे मारने से कोई मरे ना। देखते हैं वो जिंदा है या नहीं।
इसी तरह से देखो, तुम भी देखो, आ जाओ यहाँ आगे देखो। देखो दोनों को। इन पे विश्वास था ना? हमारी पुरानी जिंदगी कल ही खत्म हो गई थी। अब आगे की नई जिंदगी में जो होना है वो होने दो। चलो। ये कोई सोने के सिक्के नहीं है, बल्कि पित्तल के हैं। इसे जमीन के अंदर गाड़ के हमने ही रखा था। हम लोग जेल से आ रहे हैं। 2.5 साल की सजा और बाकी है हमारी। हम दोनों कैदी हैं, चोर हैं। सुन लिया? तो यहाँ क्यों आए? आपके बेटे ने हमें भेजा था ताकि आपको हम यहाँ से शहर ले जा पाए। पर यहाँ आते ही आपके प्यार में बंध गए। अब तक तो कुंवारे थे। सच्चा प्यार अभी मिला है, इसलिए उत्सव मनाने के लिए हमने कोशिश की। जो गांव छोड़कर जा चुके थे उन्हें वापस लाने के लिए हमने ये सोने का नाटक किया। गलत है। हमने जो भी किया वो गलत है। इसके लिए जो सजा मिले हमें मंजूर है, पर हमें आपसे दूर मत कीजिए। हम भी तो आपके बेटे हैं ना। तुम लोग मेरे बेटे नहीं हो। आप चाहे हमें अपने बेटे मत मानिए, पर हम आपको अपने पिताजी पहले ही दिन से मान चुके हैं। कहीं से भी उधार लाके गांव वालों के पैसे चुका देंगे। अब हम भी इसी गांव के हैं। उत्सव किसी भी हाल में करेंगे। अगर इन दोनों को छोड़ा तो ऐसे ही हमें उल्लू बनाएंगे। ये दोनों को अभी ही यहाँ मार देना चाहिए, वरना ये दोनों अपनी बातों से पूरे गांव को बर्बाद करेंगे। मारो इनको। नहीं, हम तो चोर हैं और हमें अपनी सजा काटनी है। छोड़ दो इन्हें। इन चोरों के वजह से जो भी काम था वो भी छोड़ दिया। फिर वापस जाएंगे तो काम नहीं मिलेगा। इसको मेरे के क्या करेंगे? है तेरी। हमारे सपने का चकनाचूर कर दिया तुम लोगों ने। तेरे वजह से जो काम था वो भी चला गया। आगे बढ़ो। इन दोनों को जो मारेगा उसे सोने का सिक्का मैं दूंगा। कोई मत मारो।
उनको मार डालेंगे। आप ही कुछ कीजिए ना। गलती करने वालों को गांव के नियम अनुसार सजा तो मिलना ही चाहिए। इसके बाद इस गांव का जो भी होना है होने दो। सब नंदीश्वर का खेल है। उत्सव मनाने का सपना चकनाचूर हो गया। इस गांव का कुछ नहीं होगा। जाइए सब लोग। सोना पीतल हो गया, हमारा सपना टूट गया। चलो यहाँ से निकलते हैं। इसके बाद अगर यहाँ हीरा मिला तो भी नहीं आएंगे। कुसुमी, कल अपनी सुहागरात होगी, अच्छे से तैयार होके आ जाना। हमारी बात सुनिए ना, हम हाथ खोल देते हैं, यहाँ से कहीं दूर जाके जिंदगी जी लेते। हम दोनों आपसे शादी के ख्वाबों में अब आपके बिना नहीं जी सकते। नहीं, आप लोग बहुत अच्छे लोग हो। कल को अगर किसी ने भी तुम्हें चोर की पत्नी कहा तो हम खुद को माफ नहीं करते। चले जाओ, पीछे मुड़ के मत देखना और लौट कर मत आना। आपको भूलने की हिम्मत हमें नहीं है। चल यहाँ से। उस कमीने के साथ क्या बात कर रही है? हमारी बात सुनिए। कर जी नहीं सकते। पीछे क्या देख रही है? चल। हम चोर है ये जानने के बाद भी ये लड़कियां हमारे साथ जीना चाहती हैं। हमारा जन्म सफल हो गया और क्या। अब कुछ भी पाने की इच्छा ही नहीं रही। अब तो छाती ठोक कर सबको बोलूंगा कि मैं एक इंसान हूँ। हाथ पैर बांधे हैं तो क्या, हम आज भी बोल सकते हैं। मैं अच्छा इंसान हूँ, मैं अच्छा इंसान हूँ, मैं अच्छा इंसान हूँ। हमें बांधा हुआ है, फिर भी ऐसा लग रहा है हम बिल्कुल फ्री हैं। हाँ, हम खुशी से मर सकते हैं। दोस्त के साथ मरने की किस्मत किसे मिलती है? प्रताप, हम चाहे मर भी जाएं, तो भी हम जैसी जिंदगी किसी ने जी नहीं है। मरने के वक्त भी सेटिस्फैक्शन, फिर भी दिल में कहीं पर तो 100% खुशी नहीं है। क्यों वीर प्रताप? जैसा हमने सोचा था, हमारे जीते जी अगर उत्सव हो गया होता तो हमारी मौत का कुछ मतलब होता। जिन्होंने गांव छोड़ा था, हमने उन सबको यहाँ बुलाया था और वो हमारे सामने ही वापस जा रहे हैं। इसी बात का दुख हो रहा है। ये उत्सव नहीं होगा प्रताप। हाँ, अच्छे दिल से नंदी भगवान को प्रार्थना कर, वो जाने वालों को रोकेगा। हाँ? कर ना। हाँ? हाँ? ओए नंदी! सुनो! गांव वाले गांव छोड़ के जा रहे हैं। उन सबको रोकिए। उत्सव होने दीजिए। नंदी भगवान, सुन रहे हो ना? नंदी भगवान, हम दोनों को मार डालो। हम मना नहीं करेंगे। इन गांव वालों को रोकिए और उत्सव होने दीजिए। अगर तू सच्चा है तो इस गांव में उत्सव होना ही है। ईश्वर नहीं है और मौत के सिवाय और कोई रास्ता नहीं है।
जो तुम देख नहीं पा रहे हो उसे मैं देख रहा हूं। चलो मेरे साथ। गाँव की है प्यास बुझा जय गंगा मैया। इस बंजर जमीन में गंगा देवी आ गई है। सारे किसान प्रणाम करो, प्रणाम करो। हमारी प्यास बुझाने के लिए आए वरुण भगवान आपको प्रणाम। हाँ, ये गांव वाले सब आपकी पूजा करेंगे गंगा मैया। गंगा माता अभी हमें छोड़कर कभी मत जाना। कभी मत जाना, कभी मत जाना। गांव के पानी को पिए बहुत साल हो गए। आ जाओ भाइयों, पानी पीते हैं। चलो आ जाओ। मेरे प्रश्न का उत्तर देने के पश्चात पानी पियो। न जाने तुम लोग कहां कहां रह रहे थे। तुम्हारे बाप, माँ, भाई, बहन, बच्चे, चाचा, चाची सबको फिर से किसने मिलाया? किसने? इस दुनिया में तुम्हारा अपना गांव है जहां तुम्हारा जन्म हुआ था। उसे पुनः किसने स्मरण दिलाया? रुके हुए उत्सव को पुनः मनाने के लिए किसने कहा? इस वीरान गांव को जीवन किसने दिया? किसने किसने दिया? इन्हीं दोनों ने, इन दोनों ने। इनके कारण ही ये सब संभव हो सका। ये तो तुम्हारा गांव है और उसकी रक्षा तुम्हें करनी थी, लेकिन किसने रक्षा की? सोचो, अच्छी तरह सोचो। ये गांव जहां हमारा जन्म हुआ वो मां समान है। हम सबको जीवन दिया है। जन्म देने वाली मां को किसने बुलाया? उत्तर दो। जल नहीं तो गांव को ही छोड़ दिया। इन दोनों के आते ही गांव में बारिश शुरू हो गई। दोनों परमेश्वर के पुत्र हैं। इनको बंदी क्यों बनाया? हाँ? इन दोनों पर प्रभु की कृपा है, इसलिए दोनों शांत हैं। यहां मुख खड़े किसी में भी तनिक भी इंसानियत बची है तो उन्हें मुक्त करके हाथ जोड़कर प्रणाम करो। झील में पर्याप्त जल है, श्रमदान शुरू करो। पुनः व्यवसाय करके इस गांव को आबाद करो, अन्यथा ये गांव छोड़ दो। इस गांव के लिए ये दो ही पर्याप्त हैं। यहां अच्छी फसल लहलहाएगी और सबका भला होगा। बाबूजी, हमारे गांव को मैंने बहुत बुरा कहा।
आप यही मर जाओ ऐसा बोला। गलती हो गई बाबूजी, मुझे माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए बाबूजी, माफ कर दीजिए। तू हमसे मिलने काम आ गया ना, बस यही काफी है। तेरे भाइयों के साथ क्या करना है तुझे ही फैसला करना। जा, फैसला तेरे हाथ में। ठीक है। दादाजी। आप कैसे हो साहिब? और एक बार साहिब बोला तो तुम दोनों को वापस अंदर कर दूंगा। तुमको लड़की नहीं दूंगी बोल के मैंने गलत कर दिया। शादी कर लीजिए ना। बैठिए दामाद जी, मुहूर्त निकला जा रहा है। इसके बिना शादी नहीं हो सकती। सुमी की शादी मेरे साथ होगी, समझे ना, वरना ये बंदूक अपना काम करेगी। धमकी दे रहा है, अब ले जवाब। उठाओ उनको। निरंतर हनुमत पीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। निर्मल मन में राम बसे है, हनुमान सब दुख हर ले है। सब पर राम तपस्वी राजा, इनके काज सकल तुम साजा। निर्मल मन में राम बसे है, हनुमान सब दुख हर ले है। सब पर राम तपस्वी राजा, इनके काज सकल तुम साजा। निरंतर हनुमत पीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, इनके काज सकल तुम साजा।